हाँ जी बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, इसको स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे कि आपको पता है कि कैपेसिटर में हम क्या करते हैं। लेट अस सपोज एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस C है एंड द चार्ज इज जीरो, Q इज जीरो, अभी कोई चार्ज नहीं है। अब हमने क्या किया, लेट अस सपोज हमने इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया। कैसे दिया, बैटरी लगाई, बैटरी लगा के कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है? ये बैटरी जो है वो केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को स्पेंड करके ये चार्ज जो है इन प्लेट्स को देती है। हम एक इंटरमीडिएट स्टेज देखते हैं। लेट अस सपोज एट ए पर्टिकुलर टाइम t द चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स इज Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q। लेट अस सपोज इतना चार्ज अभी यहाँ पर है और बैटरी ने अभी और चार्ज ट्रांसफर करना है, तो और चार्ज अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं और जो फाइनल चार्ज होगा, लेट अस सपोज दैट चार्ज इज Q नॉट, फाइनल चार्ज। नाउ लेट अस सपोज देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ जो बैटरी अभी ट्रांसफर कर रही है। वो dQ चार्ज एक्चुअली कैसे ट्रांसफर करेगी बैटरी, तो बैटरी यहां से अभी पॉजिटिव चार्ज और इसको दे रही है ना। पहले कुछ Q चार्ज दे दिया था, अब लेट अस सपोज बैटरी कुछ और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज dQ इसको दे रही है इधर से, और नेगेटिव चार्ज माइनस dQ इसको दे रही है। अब यहाँ पे ऑलरेडी इस प्लेट पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और बैटरी चाहती है कि मैं और चार्ज सप्लाई कर दूं। कब तक ये चार्ज सप्लाई होता रहता है? जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का इस कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। जब इस पे चार्ज जीरो था उस टाइम कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी जीरो था, लेकिन नीचे तो पोटेंशियल डिफरेंस था प्लस माइनस। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है। अब ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस इसने कुछ चार्ज दे दिया इस पॉजिटिव प्लेट को, लेकिन अभी और चार्ज जा सकता है। तो जब और चार्ज बैटरी डिपॉजिट करना चाहेगी dQ चार्ज, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। And that work dQ, that work is actually stored in the form of potential energy. अब ये dQ चार्ज को स्टोर करने में वर्क क्यों करना पड़ेगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है तो ऑलरेडी ये रिपेल कर रहा है, ये वाली प्लेट इस चार्ज को रिपेल कर रही है, ठीक है। बट बैटरी के अंदर कुछ केमिकल एनर्जी है जिसको हम स्पेंड करेंगे, और उस केमिकल एनर्जी को की हेल्प से हम यहाँ पर dQ चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं। अब लेट अस सपोज कि at any time t Q is the charge on the plates of capacitor, ठीक है। तो let us suppose at any time t Q is the charge on the plates of capacitor, then जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फिर कितना होगा, V इज इक्वल टू Q बाई C। ये हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी है। अब जब आपने dQ चार्ज स्पेंड किया, नाउ द स्मॉल वर्क डन टू मूव एडिशनल चार्ज dQ ऑन द प्लेट्स। हाँ जी, अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज चार्ज जितना आप मूव कर रहे हैं चार्ज हम ले रहे हैं dQ, जितना चार्ज आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ये आपको पता है ना, पोटेंशियल में किया वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अभी कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और हमने dQ चार्ज मूव किया है, तो 1/c कॉमन Q dQ की इंटीग्रेशन Q² बाय 2। लिमिट्स अगर आप पुट करना चाहते हैं, लेट अस सपोज इनिशियली चार्ज जीरो था, फाइनल चार्ज Q नॉट हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1/2c Q नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है वर्क डन का, जितना वर्क हमें करना पड़ेगा Q नॉट चार्ज को स्टोर करने में। अब यही जो वर्क डन है बच्चे, दिस बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1/2c Q स्क्वायर। अगर किसी भी कैपेसिटर पे Q चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अभी हम इस फॉर्मूले के डिफरेंट टाइप्स बना सकते हैं। तो U इज इक्वल टू 1/2c Q स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला हो गया। नाउ वी कैन पुट
Q इज इक्वल टू CV, तो ये बनेगा 1/2C C² V², यहाँ C से C कैंसिल हो गया तो हाफ CV²। दिस इज द सेकेंड रिलेशन। और इसी में अगर हम C को Q/V पुट कर दें, पुट C इज इक्वल टू Q/V इस रिलेशन में, तो U का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ Q/V इंटू V²। तो ये स्क्वायर से ये कटा और हमारे पास बन गया QV। तो ये तीनों फॉर्मूले ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जो आपको पैरामीटर्स गिवन है। तो ये तीनों रिलेशन अच्छे से दिमाग में रख लो कि U जो होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज गिवन बाय दीस थ्री रिलेशंस। ये किसी भी कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। कैसे? लेट अस सपोज आपके पास एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरेड और आपको पता है कि उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 2 वोल्ट। आपको पूछा जाए हाँ जी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो अभी C और V गिवन है तो आप लगा दोगे हाफ C इंटू V का स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी। अब इसको आपने माइक्रोफैरेड में पुट किया तो एनर्जी का भी जो आंसर आएगा माइक्रो जूल में आएगा। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर U। तो जो भी वैल्यूज आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा के एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो। अगर आपको किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज पता है, किस पे Q चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो Q इंटू V/2 कर दो। और अगर आपको पता है कि भाई चार्ज इतना है, कैपेसिटेंस इतनी है, तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है। अब चलते हैं आगे। हम इस रिलेशन को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूं। अगर हमारे पास ये ग्राफ है, अगर हम यहाँ एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड चार्ज, पोटेंशियल एंड चार्ज, किसी भी कैपेसिटर के लिए चार्ज और पोटेंशियल में जो ग्राफ बनेगा बच्चे वो कैसा बनेगा? यू नो दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी C आता है ना, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बात क्लियर है। तो ये ग्राफ यहां से बन गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। हमें फाइंड करना है जी वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? यहां पर देखो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना। ये बेसिकली इस ग्राफ के लिए बनेगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ध्यान से इस बात को समझना। अगर ये ग्राफ वैसे भी आ जाए किसी प्रॉब्लम में V वर्सेस Q और आपको पूछा जाए व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, कैलकुलेट फ्रॉम दिस ग्राफ, तो यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया। अब ये एरिया, ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे आ जाएगा हाफ बेस, बेस यहां से लेके यहां तक वैल्यू Q मान लेते हैं और हाइट जो है वो ये है, उसको V मान लेते हैं। तो वर्क डन इज बेसिकली हाफ Q इंटू V। तो वही फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला था सीधा आप ग्राफ से भी बता सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट वहां से आ गया। और दिस इज ऑल्सो हाफ CV² एंड 1/2C Q²। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले इस ग्राफ से भी फाइंड किए जा सकते हैं। अब एक पैरामीटर होता है बच्चे हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? देखो, कैपेसिटर की ये जो दो प्लेट्स होती है ना, इसके इन बिटवीन एनर्जी स्टोर्ड होती है एक्चुअली, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, है ना। तो यहां पर आपको पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मींस यहां पर एनर्जी भी है। क्यों? अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल रखते हो उसको किनेटिक एनर्जी मिलती है ना, वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ, तो वो एनर्जी कहां से मिल रही है उसको? किनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर स्टोर है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको किनेटिक एनर्जी दे रही है। अगर आप यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रख दो इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब है यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड है और वही एनर्जी जो है ये हमने फाइंड की है। एक्चुअली दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और कहां पे होती है ये एनर्जी स्टोर्ड? इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यहां पर जो भी इंसुलेटर है, जो भी डाइलेक्ट्रिक है, उसमें जो एनर्जी है ये वो है। ठीक है बच्चों, अब जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है ज्यादातर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका हम एक्सप्रेशन यहां से फाइंड कर सकते हैं, हाफ CV², अभी हमने एनर्जी निकाली, अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर हम देखें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो A इज द एरिया एंड D इज द सेपरेशन। तो यू नो दैट कि वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू D, दिस एरिया ऑफ द प्लेट इंटू दिस सेपरेशन गिव्स यू वॉल्यूम। अब यहां पर अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को सब्स्टिट्यूट कर दें,
क्या होता है फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यू नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, ये रिलेशन आपको पता है। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ये बनता है v बाई डी, v इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड d इज द सेपरेशन, तो v स्क्वायर दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम यहां पर पुट करने वाले हैं E इंटू डी, तो ये बनेगा E स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए डी। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a से a कैंसिल होगा, यहाँ पे ये d इस d से कैंसिल हो गया, ये वाला d इससे कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट कर रही है तो दिस फॉर्मूला विल गिव यू द एनर्जी stored per unit volume of region where electric field E is set up, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस चार्ज पार्टिकल की भी बात करो, इसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको पता है। अब अगर वहां पर आपको पूछा जाए एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर करके इनटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2 यू कैन फाइंड एनर्जी डेंसिटी। ये बात अलग है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, यहाँ पर ये वेक्टर नहीं है, ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड है, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, है ना, या वोल्ट पर मीटर, जस्ट वो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने स्क्वायर करना है और उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है, इनटू हाफ करना है, यू विल गेट द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन दैट रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बैटरी की, कि बैटरी जब कैपेसिटर को चार्ज करती है तो वो कितना काम करती है, टोटल वर्क। ठीक है, तो अभी हम दो चीजें फाइंड करेंगे, एक तो वर्क डन बाय बैटरी टू चार्ज ए कैपेसिटर, कि बैटरी कितना काम करती है कैपेसिटर को चार्ज करने में, एक ये फाइंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड दूसरा काम है हीट डिसिपेटेड। हीट डिसिपेटेड मींस कि वही जब चार्जिंग प्रोसेस हो रही है तब बैटरी की एनर्जी में से कितनी एनर्जी जो है वो लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ये दो चीजें अभी हम फाइंड करेंगे। देखो कैसे करना है, ये कंसिडर कर लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज, यहां पर एक बैटरी है। ठीक है जी, और ये बैटरी वर्क परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो when we connect a capacitor to battery, then the potential of capacitor is raised by V। ठीक है, तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ना, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो आफ्टर सम टाइम यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाता है, तो V पोटेंशियल रेज करती है बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को रेज करने में जो बैटरी को वर्क करना पड़ता है, द वर्क डन बाय बैटरी W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। सिंपल, जितना चार्ज स्टोर किया इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही फॉर्मूला लगना है। अब चार्ज Q जो है उसको हम इन टर्म्स ऑफ CV लिखें अगर, तो ये बनेगा CV इंटू V, तो दिस इज CV स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन नहीं आएगी वैसे, बट फॉर्मूले आएंगे। तो वर्क डन बाय बैटरी टू स्टोर द चार्ज Q और टू रेज द पोटेंशियल बाय V इज CV स्क्वायर। यहां पर Q वो चार्ज है जो बैटरी ने दिया है और V है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब ये वाला चार्ज और ये वाला CV ये आफ्टर द चार्जिंग है। ठीक है, क्योंकि Q ने बाद में CV ही हो जाना है, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V, यहां पर भी V, तो ये हमारे पास वर्क डन बाय बैटरी है। बट
द एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ, इतना वर्क किया बैटरी ने। बट अगर एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो वो है, अभी हमने सॉल्व किया दूसरे मेथड से, तो एनर्जी स्टोर्ड इज U इज इक्वल टू हाफ CV²। इतना वर्क कर रहा है उसमें से इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है, देयरफॉर हीट एनर्जी डिसिपेटेड या एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ऐसे भी बोल सकते हैं। वो कितनी आएगी, वो आएगा जितना वर्क किया माइनस जितनी स्टोर होगी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वर्क है CV² माइनस हाफ CV², तो आंसर इज हाफ CV²। मीन्स हाफ CV² जो है एनर्जी वो डिसिपेट हो जाती है, 50% एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है जब बैटरी वर्क करती है, क्योंकि चार्जेस को मूव करवाने में जो वर्क लग रहा है वो है हाफ CV²। और बाकी चार्ज जो डिपॉजिट करके जो एनर्जी गेन हो रही है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, वो भी हाफ CV² है। Heat energy dissipated is half CV², energy stored is half CV², and the total work done by battery is CV²। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हर जगह लगाया जा सकता है। मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूं। जब भी आपने हीट एनर्जी निकालनी है जो डिसिपेट हुई है, तो दैट इज इक्वल टू वर्क बाय बैटरी। अगर मेरे पास एक से ज्यादा बैटरीज लगी हुई हैं तो वर्क डन बाय बैटरीज माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल द कैपेसिटर्स। सबकी एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ेगी, कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है, सबकी एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ेगी। ओके, नाउ वी विल सी कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जीज जो हैं वो कैसे ऐड होती हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मान लो आपके पास एक सर्किट है जिसमें कुछ कैपेसिटर सीरीज में है, तो टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करनी है, लेट अस सी दैट। C1, C2, C3। अब सीरीज में आपको पता है ना, चार्ज सब पे सेम होगा, इस पे Q, इस पे Q, इस पे Q। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, ये हमें पता है, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि एक सिंगल कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, U1, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है Q² बाय C1, है ना, दिस इज U1। सिमिलरली दूसरे की एनर्जी स्टोर्ड हाफ Q² बाय C2, तीसरे की हाफ Q² बाय C3। यहां पर Q सेम है क्योंकि ये सारे कैपेसिटर सीरीज में हैं। अगर हम टोटल एनर्जी स्टोर्ड लिखे सबका ऐड कर देंगे, सिंपल, ये तो एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इन सबको ऐड करने से कॉमन आ जाएगा Q² बाय 2। अंदर बचेगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये वाला फैक्टर, ये होता है Q² बाय 2, ये होगा 1 बाय CS, ठीक है। तो दिस इज U टोटल। अब इसका मतलब है कि अगर आपके पास सीरीज में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो, चाहे आप सबको पहले सॉल्व कर लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स निकाल लो, उस कैपेसिटर्स में देख लो जी कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है, उसको यूज कर लो इस फॉर्मूले में। चाहे आप सबको ऐसे अलग अलग लिख के बाद में उसको ऐड करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी स्टोर्ड इज ऑलवेज सेम। इस चीज का ध्यान रखना है। तो सीरीज में अगर आप इसकी एनर्जी जानते हैं, अब एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। लेट अस सपोज इस पे है 2 जूल, इस पे है 3 जूल, इस पे है 1 जूल, अलग अलग आपको गिवन है, और आप फाइंड करना चाहते हैं टोटल एनर्जी स्टोर कितनी है, तो जस्ट आपने क्या करना है, ऐड कर देना उनको, एंड यू विल गेट टोटल एनर्जी स्टोर्ड। ओके, अब हम बात करते हैं पैरेलल में। पैरेलल में भी ऐसा ही है, यही हो जाएगा। देखो पैरेलल में हमारे पास अगर 3 कैपेसिटर्स हैं लाइक दिस, ठीक है। अब क्या सेम होता है, C1, C2, C3 तो डिफरेंट है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी, यहां भी यहां पर भी, चार्जेस भी डिफरेंट होंगे। तो अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया करेंगे टोटल एनर्जी निकालने के लिए, या अगर अलग अलग एनर्जी लिखनी है तो किस फॉर्मूले से लिखनी है। तो यहां पर U1 लिखना है हाफ C1 V², क्योंकि V सब पे सेम है ना, तो Q वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि चार्ज तो डिफरेंट है। कर सकते हैं यूज अगर इंडिविजुअल निकालना है तो, बट आई एम नाउ डूइंग सम प्रूफ
तो C2V², ऐसे ही U3 इज हाफ C3V², है ना। तो ये तीन रिलेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब अगर हमें टोटल एनर्जी लिखनी है U, तो वो आएगा जी हाफ CpV², है ना। Cp मतलब इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट, और Cp का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2 + C3 इंटू V²। तो ये देखो, अगर हम V² को अंदर ले जाएं और सॉल्व करें तो ये वही बन गया U1 + U2 + U3। तो इसका मतलब है कि इस केस में भी जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो आपने इंडिविजुअल एनर्जीज को जस्ट ऐड कर देना है और टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग a dielectric sheet between the plates of capacitor on various parameters। ये हमारी प्रॉब्लम है कि जब हम यहां पर इस कैपेसिटर के अंदर एक शीट को इंट्रोड्यूस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक शीट को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसको इंट्रोड्यूस करने से जो जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स अभी बात करते हैं, उन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो बच्चों देखो, हमारे पास दो केसेस बनेंगे इसमें। एक है बैटरी रिमेन्ड कनेक्टेड, कि जो बैटरी है वो जुड़ी हुई है, ये हमारे पास एक केस है। दूसरा केस है कि बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। तो ये दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी हम स्टडी करने वाले हैं। क्या सिचुएशन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको कि भाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मैं पहला वाला केस अभी आपको बता रहा हूं। इस केस में एक बैटरी लगी हुई है इसको, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसकी कैपेसिटेंस C है, और ये ऑलरेडी चार्ज है। इसके पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव प्लेट होगी, और टोटल चार्ज जो स्टोर्ड है, लेट अस सपोज वो Q है। और हमें बताना है कि अगर हम यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक शीट इंट्रोड्यूस करें, एक डाइलेक्ट्रिक शीट है मेरे पास, इसको कंप्लीटली फिल करें, द एरिया बिटवीन द प्लेट्स, उसको अच्छे से फिल कर ले ये शीट, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ये शीट हम यहाँ पे डाल दें, तो उस शीट को डालने से इन पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। कौन से पैरामीटर्स हैं वो, C पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, चार्ज पे और एनर्जी पे। तो देयर आर 5 पैरामीटर्स। इन सारे 5 पैरामीटर्स के ऊपर इस केस में क्या चेंजेस आने वाले हैं जब हम यहां पर डाइलेक्ट्रिक शीट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले आपने कैपेसिटर से स्टार्ट करना है बच्चों। देखो ध्यान से देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये C है ना, तो C डैश जो होगा ये नई वाली कैपेसिटेंस है, V डैश नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, E डैश इलेक्ट्रिक फील्ड, Q डैश चार्ज और U डैश इज एनर्जी। अब इन सब पे बताना है क्या इफेक्ट होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपने कैपेसिटर से ही स्टार्ट करना है, कैपेसिटेंस से। आपको ये चीज तो क्लियर है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक शीट अंदर डालेंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है। जो नई वाली कैपेसिटेंस होती है वो होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस, Kc हो जाती है वो, ठीक है। मींस यहाँ पे जो C डैश है वो बन जाएगा K टाइम्स C, कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ये सबसे पहला वाला हमारा आंसर है। अब कैपेसिटेंस के बढ़ने से क्या होता है, जब कैपेसिटेंस बढ़ जाती है तो बैटरी और चार्ज सप्लाई कर पाती है, चार्ज और ज्यादा स्टोर उस पे हो जाएगा ना, चार्ज और स्टोर हो सकता है। तो ये जो Q डैश है, इसके बाद आपने चार्ज भी आ जाना है कैपेसिटेंस के बाद। अब Q डैश में क्या चेंज आएगा कि ये जो Q डैश है, अभी बैटरी और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, C डैश टाइम्स V डैश, ठीक है। ओके, तो C dash is now Kc. Now what about V dash, the potential?
बैटरी कनेक्टेड है ना, तो बैटरी कनेक्ट होने का मतलब है कि जो फाइनल पोटेंशियल है वो इसका थोड़ी देर बाद V ही रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ध्यान से समझो, जब डाइलेक्ट्रिक शीट को हमने इंट्रोड्यूस किया, थोड़ी देर के लिए कैपेसिटेंस चेंज हुई, कैपेसिटेंस बढ़ गई। कैपेसिटेंस के बढ़ने से बैटरी ने और ज्यादा चार्ज सप्लाई कर दिया, और ज्यादा चार्ज सप्लाई करने से पोटेंशियल डिफरेंस जो आया था वो वापस से सेम हो गया। तो पोटेंशियल V डैश इज V, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं यहां पुट कर दूंगा, यहाँ पे V आ गया, तो K टाइम्स CV। K टाइम्स CV मतलब क्या बन गया, CV इज Q, है ना, तो KQ। तो जो चार्ज है दैट बिकम्स K टाइम्स Q। चलो, तो पोटेंशियल सेम रहेगा बिकॉज, यहां रीजन लिखते हैं, बिकॉज बैटरी इज कनेक्टेड। बैटरी जब भी कनेक्ट होती है ना, इसकी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम करनी है हमने कि बैटरी कनेक्ट है जी और हमने कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, चेंज कर दिया कैपेसिटेंस को, कोई बात नहीं, और चार्ज आ जाएगा उस पर, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा जो पहले था। चलिए, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, V बाई डी। तो यहां लिख देता हूं फिर मैं V डैश बाई डी, E डैश इज इक्वल टू V डैश बाई डी। अब V डैश जो है बच्चे वो तो V ही है, ठीक है, उसको मैंने वापस V लिख दिया बाई डी, डी तो चेंज ही नहीं किया, तो ये वापस आ गया E, मीन्स E डैश इज इक्वल टू E। सेम रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी डिस्कनेक्टेड केस में हम देखेंगे वहां चेंज होंगी ये चीजें। लास्ट केस U डैश का फॉर्मूला हाफ C डैश V डैश स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लेना सबसे पहले। अब फॉर्मूला लिख लिया आपने, अब आप यहां वैल्यूज पुट कर दो। C डैश इसके बराबर है KC, V डैश इसके बराबर है V KC, ठीक है, V स्क्वायर। तो K फिर से देखो बाहर आ गया हमारे पास, तो ये बन गया K टाइम्स U। तो जो एनर्जी भी है वो बन गई K टाइम्स U। तो ये वो केस है जब बैटरी कनेक्टेड है। नेक्स्ट केस करते हैं, इसमें बैटरी बूटी नहीं लगी हुई, जस्ट एक चार्ज कैपेसिटर था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्ज Q था और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, अगर चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, और इसकी कैपेसिटेंस जो है वो C है। फिर से सारे पैरामीटर्स लिख लेते हैं हम। C बताना है हमें, V बताना है, E बताना है, Q बताना है और U। इन पे क्या इफेक्ट होगा सबके फॉर्मूले लिखेंगे। देखो C की जगह हमारे पास C डैश आ जाएगा विच इज KC। इट इज क्लियर, ये तो होना ही होना है जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना है, कैपेसिटेंस ने तो चेंज होना ही होना है, ठीक है ये ओके। अब पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि अभी बैटरी नहीं लगी हुई यहाँ पर, तो और कहीं से चार्ज आएगा नहीं, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कौन से फॉर्मूले से पता लगा? इस फॉर्मूले से पता लगा, V डैश इज इक्वल टू Q बाई C डैश। Q जो है सेम रहेगा क्योंकि देयर इज नो बैटरी, तो इसलिए मैं लिख दूं यहाँ पर Q डैश इज Q, तो Q सेम रहेगा। हमारे पास आ गया जी V डैश इज इक्वल टू Q। अब C डैश को यहाँ पुट कर दो, वो KC है। जैसे ही आपने ये KC पुट किया, 1 बाय K बाहर आ गया और Q बाई C यहाँ रह गया, और ये Q बाई C किसके बराबर है? ये Q बाई C V के बराबर है। इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज्ड। बाई K। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी ऐसे ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश, उसका फॉर्मूला V डैश बाई डी। V डैश को यहाँ से उठा के वहाँ पुट कर दो, 1 बाई K V बाई डी, तो 1 बाई K बाहर आ जाएगा बच्चों, और V बाई डी हमारे पास E बन जाएगा। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ K। चार्ज रिमेन सेम, चार्ज कहीं और से नहीं आएगा बिकॉज नो सप्लाई ऑफ चार्ज, बैटरी है नहीं इस केस में। ओके, अब एनर्जी की बात करें, U डैश इज हाफ C डैश V डैश स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, C डैश इज KC एंड V डैश इज V बाई K, इसका स्क्वायर भी है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, हाफ KC यहाँ आ गया V स्क्वायर बाई K स्क्वायर,
एक के से एक कट गया तो 1/k का फैक्टर बाहर आ गया, अंदर बचा हाफ CV²। सॉल्व किया 1/k, हाफ CV² इज U, तो पोटेंशियल एनर्जी भी रिड्यूस हो गई। तो इस तरह से आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो गई, चार्ज सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी रिड्यूस होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो इस केस में ऐसा होगा। अब ये जो हमने सीखा है यहाँ पर, ये कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइलेक्ट्रिक शीट। ऐसे बोला एक कैपेसिटर है जी, उसके इन बिटवीन सेपरेशन D थी, ठीक है, और इसको ऐसे चार्ज किया गया था। यहाँ पे बैटरी लगा दी गई है, बैटरी भी लगी हुई है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, C कैपेसिटेंस है, Q इस पे चार्ज है, -Q इस पे चार्ज है। और क्वेश्चन है कि these two plates are pulled apart such that the new separation is 2D, means जो new separation है D' that is 2D। मतलब इन दोनों प्लेट्स को ऐसे पकड़ के ऐसे हमने खींच के थोड़ा दूर दूर कर दिया और नई वाली सेपरेशन हो गई 2D। अब अगर सेपरेशन चेंज कर दोगे तो नई वाली कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी? देखो, नई वाली कैपेसिटेंस चेंज होगी A∈0/D होता है ना फॉर्मूला, लेकिन अब D की जगह 2D, तो ये बन गया 1/2 A∈0/D, और ये था ओरिजिनल वाली कैपेसिटेंस। तो V' रहेगा, ठीक है, बिकॉज बैटरी इज देयर, बैटरी कनेक्टेड है। अब ये दो चीज़ें मिल गई। अब आपने चार्ज निकालना है Q', तो आप लिखेंगे C'V'। C' कितना है? 1/2C, और V' है, और ये बन गया हाफ, और ये CV किसके बराबर है? Q के, तो Q' भी हाफ हो जाएगा। और अगर हम बात करें और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E'/D, इट इज़ V/D, इट इज सेम। और अगर हम बात करें एनर्जी की, हाफ CV², फॉर्मूला लगाना है जस्ट आपने, इजी है, जस्ट फॉर्मूला लिखो, डैश लगाओ। अब C' इज 1/2C और V' इज V, उसका स्क्वायर, तो 1/2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा, हाफ CV² बचेगा। और वैसे ही याद कर लो कि जब बैटरी कनेक्ट होती है ना, तो जितना भी कैपेसिटेंस, जितने फैक्टर से भी कैपेसिटेंस चेंज होती है, उतने फैक्टर से ही चार्ज चेंज होता है और उतने फैक्टर से एनर्जी चेंज होती है। अगर बैटरी कनेक्टेड ना हो तो उस केस में चार्ज नहीं चेंज होता, पोटेंशियल चेंज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है, उससे एनर्जी डिक्रीज होती है। डिक्रीज नहीं बोलूँगा, चेंज बोलूँगा मैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कैपेसिटेंस बढ़ रही है या कम हो रही है, वो चीज़ है। बैटरी कनेक्टेड के ये रिजल्ट्स हैं, बैटरी डिसकनेक्टेड के रिजल्ट्स। बताओ जी, कैपेसिटेंस चेंज होगी n टाइम्स E, n कुछ भी हो सकता है, n1 से बड़ा हो सकता है, n1 से छोटा हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे यहाँ पे n1 से छोटा है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है इसमें। लेकिन Q' रहेगा V/N, क्यों? कैपेसिटेंस बड़ी है ना, अगर मतलब अगर कैपेसिटेंस में फैक्टर ऊपर लगा हुआ है ना, तो पोटेंशियल में नीचे जाएगा, देखना इसको, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना दोनों, ये और ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। E' के साथ वही कुछ होना है जो पोटेंशियल के साथ होगा, उसके साथ वही कुछ होना है, और U' के साथ भी वही कुछ होना है जो पोटेंशियल के साथ होगा। ये आप पीछे देख सकते हैं, अभी हमने ये केस किया, तो वो K की जगह कुछ भी हो सकता है, N कोई फैक्टर है जितनी अमाउंट से कैपेसिटेंस चेंज हुई है। अब कैपेसिटेंस चेंज कैसे कैसे हो सकती है अगर आपने समझना है, तो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है ना। देखो, ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का,
तो अगर आप एरिया बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, एरिया छोटा कर दोगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। अगर आप डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो के बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अगर आप सेपरेशन बढ़ा दोगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, सेपरेशन कम कर दोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो जितने मर्जी क्वेश्चन बना दो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स, ये फॉर्मूले जो हैं, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि कैसे हमने लिखे हैं, तो आप कोई भी केस हैंडल कर सकते हो। और अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपको आने हैं एग्जाम्स में, सीबीएसई में, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के फंडे जो हैं उसमें से ही क्वेश्चन बन के आने हैं।